देखने और सुनने वालों को नईम खान का सलाम। शाद रहें, आबाद रहें। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से शुक्रिया। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया बराए करम ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के मरूफ गुलकार, अदाकार, फ़िल्म साज नैत हुसैन भट्टी की 24वीं बरसी मनाई जा रही है। नैत हुसैन भट्टी की दास्तान जिसका अगर जायज़ा लिया जाए तो इंसान हैरत के समंदर में डूब जाता है। एक शख्स की ज़िंदगी और फ़न की इतनी जहतें यकीन नहीं आता। उनके कारनामों की तफसील पढ़ने को मिलती है तो यकीन करना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने इन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। ये कुदरत का काम है कि अनगिनत ऐसे इंसान हैं जिन्हें कुदरत की तरफ से वो कुछ अता किया गया कि दूसरे जिनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नैत हुसैन भट्टी गुलकारी और अदाकारी में दोनों ही में एक वक्त में कामयाब हुए। उनका हाथ वाम की नब्ज़ पर होता था। उनकी फिल्में रिकॉर्ड बिजनेस करती थी। फिल्म बीन बड़ी बेताबी से उनकी फिल्मों का इंतज़ार किया करते थे। उस वक़्त के बड़े बड़े पंजाबी फिल्मी हीरो सदीर, हबीब, अजाज, यूसुफ खान के मुकाबले में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। नैत हुसैन भट्टी ने अपने कैरियर में भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले 30 से ज़ायद फिल्में बनाई और उन्होंने 400 से ज़ायद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और सैकड़ों फिल्मों के लिए उन्होंने गाने भी गाए। नैत हुसैन भट्टी लाहौर के एक अखबार में कई बरसों तक कॉलम भी लिखते रहे। वो एक इंसान दोस्त और दरवेश तबीयत के मालिक थे। उनका दिल हमेशा इंसानियत के लिए धड़कता था। वो कमाल के इंसान और बेमिसाल फनकार थे। नैत हुसैन भट्टी ने पंजाब के अवामी मेलों से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और मेलों को खूब रौनक बख्शी। भट्टी थिएटर के नाम से अपने फ़न का शानदार मुजाहरा किया। उस दौर में आलम लोहार, तुफैल नियाज़ी, आशिक जट, बाली जट्टी, मंजूर जल्ला जैसे बड़े बड़े लोक फनकार वामी मेलों की जान हुआ करते थे। लेकिन नैत हुसैन भट्टी भी किसी से कम ना थे। 60 की दहाई में उन्होंने थिएटर में गुलकारी का आगाज़ किया। वो हज़रत सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, ख्वाजा गुलाम फरीद, मियाँ मोहम्मद बख्श, इन सूफ़ी शायरों का कलाम गाकर सुनने वालों के दिलों में घर कर लिया। 1953 में नैत हुसैन भट्टी ने शहरू बाबू में मोमन अदाकार का किरदार करके अपनी अदाकारी का आगाज़ किया, जबकि इसमें उन्होंने भागा वालियो नाम जपो मौला नाम ने इन्हें बतौर गुलकार मुतारफ़ कराया। इसके बाद उन्होंने बेशुमार सुपरहिट गाने गाए और पाकिस्तान का पहला सुपरस्टार प्लेबैक गुलकार कहा जाता है नैत हुसैन भट्टी साहब को। वो एक सच्ची और खरे इंसान थे और जब वो फ़न के मैदान में अपनी सुरीली आवाज़ के ज़रिए फ़न की उस सतह पर पहुंच गए जिसका मुकाम हासिल करने के लिए लोग तरसते हैं, नैत हुसैन भट्टी पर्दा स्क्रीन पर एक रांझा के रूप में भी नजर आए। वो जोगी बनकर हीर के दर पर जोग लेने भी गए। अगर वो चौकीदार बने तो इज्जत और आँख का पूरा पहरा दिया।
अगर वो वारिस शाह का रूप धारा उन्होंने तो वारिस शाह के किरदार में इस तरह रोशन किया कि उस किरदार को 4 चांद लगा दिए। नहत हुसैन भट्टी के 2 अदवार का मुआवजना। वैसे भी उनकी गायकी के दोनों अदवार में नुमायां फ़र्क था। पहले दौर में इनसे उर्दू और पंजाबी गीत गवाए जाते थे। बाबा चिश्ती के अलावा फ़िरोज़ निज़ामी, रशीद अत्रे, मास्टर नायत हुसैन और सफदर हुसैन जैसे बड़े बड़े मौसीक़ार भी इनसे गीत गवाते थे, लेकिन दूसरे दौर में वो सिर्फ पंजाबी फ़िल्मों तक महदूद होकर रह गए, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि वो मेलों ठेलों में ज़्यादातर लाउड गाया करते थे। इस दौर में उनकी गायकी का गलबा, जो कि उनकी वामुल उनास में बेमिसाल कामयाबी की वजह थी। इनायत हुसैन भट्टी एक बड़ी फिल्मी फैमिली के सरबराह भी थे। उनकी तीसरी नस्ल इस वक्त शोबिज़ में है। उनके बेटे वसीम अब्बास फ़िल्म टीवी के मुमताज़ अदाकार और फ़नकार हैं। उनके पोते अली अब्बास एक नौजवान और बासलाहियत अदाकार हैं। इनके एक बेटे नदीम अब्बास ने एक फ़िल्म में अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे। इनका दामाद सिकंदर भट्टी भी टीवी अदाकार हैं, जो फ़िल्म अदाकार सलीम रज़ा के बेटे हैं। नवासे आगा अली भी एक मकबूल नौजवान अदाकार हैं। उनके छोटे भाई अदाकार कैफ़ी हैं, जो कि अदाकार और हदायतकार भी थे। कैफ़ी के बेटे आमिर कैफ़ी ने एक फ़िल्म मैदान में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जबकि उनके दूसरे बेटे असद कैफ़ी इस वक्त टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं। इनके भाई शुजात हुसैन भट्टी भी एक फ़िल्म में एक हीरो के तौर पर नज़र आए। इनायत हुसैन भट्टी की पहली फ़िल्म सच्चाई थी, जो कि 1949 को रिलीज़ हुई, और दूसरी उनकी आखिरी फ़िल्म 1994 में जो रिलीज़ हुई वो थी मच जेल। इनायत हुसैन भट्टी 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। वह वकालत की डिग्री लेने के लिए लाहौर आए। 1948 में उन्होंने अपनी पहली अदाकारी का ड्रामा स्टेज पर किया और 1949 में फ़िल्म साज हदायतकार नज़ीर ने इन्हें फेरे फ़िल्म में गीत रिकॉर्ड करवाए, जो कि बहुत मशहूर हुए। इसके बाद फ़िल्म साज हदायतकार नज़ीर ने अपनी नई फ़िल्म हीर में इनको रांझा के किरदार में अदाकारा सुरनलता हीर के मुकाबल लिया। हीर में इनायत हुसैन भट्टी रांझा के रूप में और सुरनलता हीर के रूप में पर्दा स्क्रीन पर नज़र आई थी। 1960 में भट्टी थिएटर का आगाज़ हुआ। वो पंजाब के मेलों ठेलों में सूफियाना कलाम पेश किया करते थे और यही उनकी मकबूलियत की वजह बनी। उन्होंने बतौर फ़िल्म साज पहली फ़िल्म वारिस शाह बनाई। ये फ़िल्म वारिस शाह की ज़िंदगी और शायरी के बारे में थी। दूसरी फ़िल्म मुँह ज़ोर थी, जो कि 1965 में रिलीज़ हुई, और 1968 में चंद मखना, जो कि सुपरहिट साबित हुई। हदायतकार कैफ़ी उनके छोटे भाई थे। इनकी हीरोइन अदाकारा रानी थी। दुनिया मतलब दी जुल्म दा बदला भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले तैयार की जाने वाली तमाम फिल्मों में जुल्म दा बदला ने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की थी। इस फिल्म में एक लाहौर के सिनेमा में 100 हफ्ते चलने का रिकॉर्ड कायम किया। इस फिल्म में कैफ़ी, आलिया, इनायत हुसैन भट्टी के अलावा बहुत सारे अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली तकरीबन 30 से ज़ायद फिल्में इनायत हुसैन भट्टी ने प्रोड्यूस की और 400 से ज़ायद फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। हीर, फेरे, जलन, शहरी बाबू, दुनिया मतलब दी, सज्जन प्यारा, सज्जन बेली, जिंद जान, करतार सिंह, जुल्म दा बदला,
سرفہرست ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ عنایت حسین بھٹی نے 36 برس تک مسلسل گایا۔ عنایت حسین بھٹی نے تقریباً 160 سے زائد فلموں میں بے شمار گانے گائے تھے، جن میں 304 پنجابی گیت تھے۔ انہوں نے 1949 سے لے کر 1984 تک یعنی 36 برس تک مسلسل فلموں کے لیے نغمہ سرائی کی تھی، جو ایک بڑا ریکارڈ ہے۔ گو یہ اعزاز مسعود رانا کو حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی فلم سے لے کر اپنے انتقال تک فلموں کے لیے مسلسل گاتے رہے، لیکن ان کا عرصہ گائیکی 34 سال بنتا ہے۔ عنایت حسین بھٹی مرحوم نے اپنے آخری ایام گجرات میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزارے۔ عنایت حسین بھٹی شدید علیل تھے اور فالج کے حملے کی وجہ سے ان کی قوت گویائی بھی متاثر تھی۔ اس وقت مشکل میں ان کے ایک بھائی صداقت حسین بھٹی عزیز بٹی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آخری وقت میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ عنایت بھٹی 31 مئی 1999 کو 71 برس کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے، لیکن فنون لطیفہ میں اپنے بے مثال کردار کی وجہ سے پرستاروں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ رب کریم کی ذات پاک عنایت حسین بھٹی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ تو